में आज हम ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाएंगे। 500 वर्षों के तपस्या के बाद हमारे देश के गौरव पर, देश की संस्कृति पर, आस्था का केंद्र पर आघात हुआ। हमारा सनातन धर्म चुप बैठने वालों में से नहीं है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया हमारे राम भक्तों द्वारा। गोधरा कांड में ट्रेन में जैसे 57 लोगों को राम भक्त जो हैं उनको जिंदा जलाया गया। और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ट्रेन को अयोध्या में रखी जाए। कांग्रेस की सरकार में हमने देखा है कि एक हिंदू युवक की खुलेआम विशेष संप्रदाय के द्वारा हत्या की गई। अभी जो धर्मांतरण की जो आग लगी है बस्तर में, गांव-गांव में, आज इतने चर्च कहां से बन रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में लोग असंतुष्ट थे। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे देश की बात करें चाहे विदेश की बात करें, उन लोगों के लिए आने वाले हैं 22 जनवरी को एक दीपावली महोत्सव। जी हाँ, सैकड़ों वर्षों से संघर्षों के बाद और कार सेवकों के बलिदान देने के बाद में आज हिंदू समाज द्वारा जो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला के मूर्ति का स्थापना होने वाला है, जिसको लेकर अक्षत कलश यात्रा सहित विभिन्न आयोजन होने वाले हैं। साथ ही हिंदू समाज द्वारा काफ़ी उत्साह का वातावरण देखा गया। आज हमारे साथ हमारे खास एपिसोड में एक खास मुलाकात में आज ऐसे शख्सियत जुड़ेंगे जो कि बस्तर क्षेत्र में एक टाइगर के रूप में जाना जाता है। जैसे बस्तर संभाग में आज हम ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाएंगे जो लगातार धर्मांतरण को रोकने के लिए, चाहे गौ तस्करी को रोकने के लिए, चाहे हिंदू धर्म के जागरण के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण भी बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे हिंदू धर्म के योद्धा लोग हैं जो लगातार इन लोगों के बीच में जाकर संघर्ष करके पुनः हिंदू धर्म में वापस ला रहे हैं। आज हमारे टीम पहुंचे है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कांकेर में। आज हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसे हिंदुत्व योद्धा जो लगातार अपने संघर्षों से युवाओं में एक प्रेरणादायक के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत के सह संयोजक। आइए हम सीधे जुड़ते हैं विजय जैन जी से। सर, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। सर, देखा गया कि सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम लल्ला जी के मूर्ति का स्थापना 22 जनवरी को होने वाला है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं कि 1528 में, यानी 500 वर्षों के तपस्या के बाद, जो कि आप सभी जानते हैं कि 500 वर्ष पहले बाबर की मीर बाकी सेना द्वारा अयोध्या में बने प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान पर बने मंदिर को बाबर की मीर बाकी सेना द्वारा तोड़ा गया था, जो कि हमारी अस्मिता पर, हमारे देश के गौरव पर, देश की संस्कृति पर और हमारा आस्था का केंद्र पर आघात हुआ, जिससे एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमारा सनातन धर्म चुप बैठने वालों में से नहीं है और संघर्ष करते हुए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और काफ़ी लंबी संघर्ष किए, जिसके बाद इस इतिहास को ज़्यादा लंबे समय से लड़ने के बाद 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया हमारे राम भक्तों द्वारा, जो कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद न्यायालय में हमारी जीत हुई, जो कि 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया, जिनके बाद देश में उत्साह का माहौल है, वातावरण है। इसी निमित्त अब जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, अयोध्या में प्रतिष्ठा का आयोजन है, उसमें हमारे पूरे संपूर्ण देश भर में, देश विदेश में अक्षत कलश के माध्यम से संपूर्ण देश विदेश में निमंत्रण भेजा गया है। सर, देखा गया है सर कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर स्थापना होने वाला 22 जनवरी को, उसके लिए हम पिछले अगर इतिहास की बात करें तो कई
कार सेवक लोग ने अपनी बलिदान दिए हैं, चाहे हम कोठारी बंधुओं की बात करें चाहे अन्य की बात करें। कहीं ना कहीं बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है हिंदू समाज का, और राम मंदिर के लिए कई सैकड़ों के हजारों की संख्या में बलिदान भी दिया गया है। इसको लेकर आप हिंदू समाज के नव युवकों को क्या संदेश देना चाहते हो? इसके लिए तो ये कहूँगा, जैसे अपन गोधरा कांड ले लेते हैं। गोधरा कांड में ट्रेन में जैसे 57 लोगों को राम भक्त जो हैं उनको जिंदा जलाया गया, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो श्री राम तीर्थ क्षेत्र जो समिति है, और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो जलाया हुआ जो ट्रेन है जिसमें 57 लोग को जिंदा जलाया गया, वो ट्रेन को अयोध्या में रखी जाए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो हमारे जो राम भक्त हैं, जो लोग दर्शन करने आएंगे राम लला जी की, उनमें लोगों को पता तो चले कि राम भक्तों ने राम लला के लिए क्या संघर्ष किया। बस यही संदेश है। सर, अभी देखा गया सर कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को करारी हार का भी सामना करना पड़ा है, तो भाजपा के जीत को लेकर क्या कहना चाहते हो सर आप? जैसे बीरनपुर में कांग्रेस की सरकार में हमने देखा है कि एक हिंदू युवक की खुलेआम विशेष संप्रदाय के द्वारा हत्या की गई, और आज वहीं की जनता ने उसी के पिताश्री को ही विधायक चुना है। और हम धर्मांतरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, संपूर्ण पूरा भारत देश जान रहा है कि नारायणपुर में अभी जो धर्मांतरण की जो आग लगी है बस्तर में, और वहाँ की स्थिति ऐसा है कि हर गांव में आज इतने चर्च कहाँ से बन रहे हैं, इतने लोग कहाँ से आ गए। और इस प्रकार की जो स्थिति है, इससे लोग बिल्कुल मन बना लिए थे। कांग्रेस की सरकार में लोग असंतुष्ट थे, और अब हमें देखना है कि भाजपा सरकार में जिस प्रकार से हम उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले, हिंदुत्व का काम करने वाले जो योद्धा हैं उनका बराबर सहयोग करेंगे। और आने वाले समय में हमने ठान लिया है कि जितने हिंदूवादी संगठन है उसको एक मंच पर लाएंगे और धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। न्यूज़ CG 24 के माध्यम से समस्त देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अयोध्या में जो श्री रामलला की स्थापना हो रहा है उसको लेकर? जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस वार्ड में हम रहते हैं, वहाँ के मंदिरों को ही हमें अयोध्या मानकर, अयोध्या समझकर, हमें अयोध्या जैसा वातावरण बनाकर वहाँ हमें तैयारी करना है। एक अयोध्या की तरह हमें भी अपने मंदिरों में, अपने घरों में, मंदिरों में दीप प्रज्वलित करना है, मंदिरों में साज सजावट करना है। और सभी सनातनी से एक और आह्वान करना चाहूँगा कि सभी अपने घरों में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं, आतिशबाजी करें। इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ तक जिनके आर्थिक अगर कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है, धन बल से कमज़ोर है, हम उन परिवारों में, हम जिस वार्ड में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उन परिवारों में हम सहयोग करेंगे। जिस परिवारों में आतिशबाजी के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है या दीप प्रज्वलित के लिए व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ दीपक का भी हम व्यवस्था करेंगे, और आतिशबाजी के लिए उन परिवारों तक पटाखा का भी व्यवस्था करेंगे। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। ये हम सीधे जुड़े थे बस्तर क्षेत्र के कद्दावर हिंदुत्व योद्धा विजय जैन जी के साथ, जिन्होंने बताया कि अयोध्या में सैकड़ों वर्षों से संघर्षों के बाद में 22 तारीख को एक दीपावली आ रहा है, जब हम बात करें श्री राम लल्ला जी के राम मंदिर में भगवान जी का स्थापना होने वाला है उसको लेकर। साथ ही उन्होंने करारा तंज कसते हुए कहा है कि धर्मांतरण अब बर्दाश्त नहीं होगा, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के पीछे भी हिंदुत्ववादी संगठन का हाथ बताया जा रहा है, और साथ ही हिंदू समाज की एकता की जीत